परम शांति, मनुष्यों को दलदल से निकालने वाले, गीता का रहस्य सबको समझाने वाले सच्चे वैष्णव रमणीक पुरुषार्थियों को गॉडली मॉर्निंग। जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ बाबा। शिव बाबा से हमारे मन के तार जुड़े हैं और हमें उनसे करंट यानी शक्तियाँ मिल रही हैं। ये बात किसी को पता है? नहीं ना, क्योंकि ये गुप्त रीति से हो रहा है। हमारी इस कमाई का किसी को पता ही नहीं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमारा चाल चलन व्यवहार सब बहुत शांत, शुद्ध, रॉयल और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। जो हमें मिल रहा है वो हमारे जीवन से परिलक्षित होना चाहिए। अब कोई भी शैतानी लक्षण ना हो। कल भी बाबा ने गीता ज्ञान का पॉइंट उठाया था। आज भी बाबा कहते हैं कि चित्रों की मदद से हमें सत्य गीता ज्ञान को स्पष्ट करना है। धारणा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मुरली में ही सुनेंगे। आज तारीख है 8 नवंबर 2022। अष्ट रत्न में आने का लक्ष्य लेकर सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। लौकिक में भी क्या होता है, कौन कितना कमाता है ये बताते नहीं है ना। तो बाबा भी आज कहते हैं कि ये जो तुम्हारी रूहानी यात्रा है ये गुप्त है, इसमें बहुत कमाई है और ये सच्ची कमाई ही साथ जाएगी। तो बुद्धि योग से हमें ये यात्रा करते रहना है और कमाई करते जाना है। किसी को नहीं पता चलता ना कि हमारे मन के तार किससे जुड़े हैं। तो देखो गुप्त रूप से कितनी कमाई हो रही है, अविनाशी कमाई जो साथ जाएगी अभी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो कितना फायदा है इसमें। तो बुद्धि योग एक बाबा से ही जुड़ा रहे। प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? अब जिनके मन के तार बाबा से जुड़े हैं, जो लगातार निरंतर याद की यात्रा पर हैं, ऐसे बच्चों की निशानी बाबा उत्तर में बताते वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे। पहली बात, बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे, क्योंकि शांति के सागर से जुड़े हैं ना हम, तो हम भी शांत चित्त होंगे। बाबा ज्ञान का सागर है तो हमारे अंदर भी समझदारी होगी और बाबा में कितनी गंभीरता है तो हम भी गंभीर होंगे। दूसरा पॉइंट, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। देखो हमारा बाबा भी कैसा है, निरहंकारी। तो ऐसे बच्चे जिनके बाप निरहंकारी हैं उनमें भी अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरी बात बाबा कहते, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ एक बाप है ना, और बाबा की याद, ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान योग धारणा सेवा, बस ये रूहानी पढ़ाई। देखो बाबा को भी हम बच्चों के अलावा कोई अच्छा लगता है? चौथी बात, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। साकार बाबा को देखा ना, बाबा कैसे एकदम रॉयल तरीके से रहते थे, है ना। कम मीठे बोल, युक्ति युक्त बोल, धीरे बोलते थे। बाबा जरा सा इशारा देते थे और बच्चे समझते थे। तो कैसे देवताई मुस्कान थी बाबा के चेहरे पे। तो उसी तरह से बाबा कहते बच्चे भी ऐसे ही होंगे। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। मुस्कुराता चेहरा हो, हर्षित मुख हो। पांचवी बात, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। किसी भी बड़े आदमी का, वीआईपी का कोई बच्चा होता है, देखो कितने नशे में रहते हैं। तो हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरीय संतान हैं। तो हमारी चाल चलन बात व्यवहार
बहुत रॉयल होनी चाहिए। छठी बात है, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। बाबा कहते हैं आपस में भाई भाई बहुत प्यार से रहेंगे, कभी भी लून पानी नहीं होंगे। हाँ, नमक मिला खारा पानी माना कड़वे नहीं होंगे, नमकीन नहीं होंगे। नमकीन माना किसी को कड़वे कर्कश बोल नहीं बोलेंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, उनका बोलने का तरीका, शब्द बहुत मीठे होंगे, बहुत रॉयल होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा देखो कितने प्यार से बोलते हैं ना, मीठे बच्चे कितनी मीठे मुरली चलाते हैं। और बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और साकार बाबा में हमने देखा कितनी रॉयल्टी, साधारण कर्म भी करते एकदम असाधारण लगते थे। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। तो जो याद की यात्रा पर हैं ऐसे बच्चों की निशानी बिल्कुल बाप समान होगी, है ना। तो फिर से पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। गंभीरता, समझदारी, शांत चित्त, शुद्ध अहंकार, कम धीरे मीठे बोल, इशारे से कर्म करने की आदत, मुस्कुराता चेहरा, रॉयल चाल चलन और ईश्वरीय संतान होने का नशा, आपस में प्यार और फर्स्ट क्लास वाचा। तो ये सभी गुण याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों में होंगे। गीत बजा। ओम शांति। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो अब तो सतयुग आने वाला है, सुबह होने वाली है। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफिरी पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने। बाबा कौन सी यात्रा की बात कर रहे हैं? रूहानी यात्रा की, याद की यात्रा की। तो बाबा कहते हैं ये बाबा और बच्चे ही जानते हैं। अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। हर सेकंड याद कर सकते हैं ना बाबा को। तो भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं। हमें भी कौन सी कोठरी में बैठना है? भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ के याद करना है। तो भक्त लोग क्या करते हैं? कोठरी में बैठते हैं, सुबह सुबह पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं, यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। हाँ, इतना आसान नहीं है कि हर सेकंड याद रहे कि हम आत्मा हैं, क्योंकि नेचुरल संस्कार में नहीं आया है ना। 63 जन्मों के संस्कार क्या हैं? खुद को देही समझते रहे, देह समझ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। लेकिन ये निश्चय करना आसान नहीं है, मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं। आत्मा शब्द सुना है, लेकिन आत्मा के बारे में तो कुछ नहीं पता ना, कि आत्मा शरीर में कहाँ है, क्या करती है, कैसे आती जाती है और कैसे यात्रा करनी है, ये भी नहीं पता। तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। ये अनवरत चलने वाली यात्रा है। हाँ, कभी न रुके ऐसी यात्रा है ये।
तो यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। यात्रा है माना चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, याद करते रहो, रुकना नहीं है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा, इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। जितना याद करेंगे उतनी कमाई। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। अभी एक हफ्ते पहले भी बाबा ने बोला ना कि बाबा पिलर है और आप याद की दौड़ी में हो, तो बाबा को टच करना है, छूना है और फिर वापस आना है। कहाँ पे आएंगे? स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा हमारा डेस्टिनेशन है। तो बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास, इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम बेअभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है। 63 जन्मों की जो आदत है उसको बाबा कहते हैं कि एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। हाँ, वहाँ तो सतवचन महाराज करते आए ना, लेकिन परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं ये वैसा सत्संग नहीं है। यहाँ तो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम है, सत्य का संग है, सत्य ज्ञान मिल रहा है, अविनाशी सत्य बाप का संग है। तो बाबा कहते हैं ये शास्त्र सुनने का संग नहीं है। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी चलना है, जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं। इतनी अच्छी राय मिल रही है, मशवरा मिल रही है, मत मिल रही है, तो लक्षण भी तो वैसे होने चाहिए ना। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। क्या है अशुद्ध अहंकार? माना देह अभिमान। तो देह अभिमान के आते ही सब विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है, होती नहीं है ये मेहनत। क्यों? बाबा कहते तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। जिसने बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कर लिया, हाँ, अच्छे अच्छे मीठे मीठे अनुभव कर लिए, उनको बाबा के सिवाय और कोई अच्छा लगेगा? बाबा को सुन लिया, बाबा का ज्ञान समझ लिया, तो कोई और बात अच्छी लगेगी? श्रीमत अच्छी लग गई तो मनमत परमत जनमत अच्छी लगेगी? माया की मत अच्छी लगेगी? नहीं। तो बाबा कहते हैं एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ। तो बाबा को याद करके कितना सुख मिलता है, उसके आगे क्या चाहिए? शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो है नहीं, वो तो तत्व है। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा। ऐसे बोलते हैं हम, हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा। नहीं, आत्मा सदैव कहती है हे परमपिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महतत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह भ्रम है। ब्रह्म का ज्ञान होना या ब्रह्म से योग लगाना है उनका यथार्थ योग। यथार्थ ज्ञान है? नहीं है, तो यह भ्रम है। कोई ने कह दिया और मान लिया। सतवचन महाराज सब कुछ सत्य। तो कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएं? जब आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही परमात्मा बन जाती है
तो योग किससे लगाएंगे? हर आत्मा में परमात्मा विराजमान है ऐसा मानते हैं, तो योग किससे लगाना है? अब बाप कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है ना, तो झूठा हो गया। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं कि इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य, विद्वान, लेकिन सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, इतनी सहज बात नहीं जानते, बिल्कुल ताकत नहीं रही है। अब सत्य का पता ही नहीं है तो ताकत कहाँ से होगी? तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग तो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, पढ़ाएंगे कैसे? सब जगह है, कैसे पढ़ाएंगे? बहुत माथा मारना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है ना। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं, हाँ, निराकार सदगुरु है। तो वह अपनी टिक टिक करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। वो तो अपना पॉइंट रखेंगे ना कि वेद शास्त्र उपनिषद जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। टिक टिक करने लगे, बहस करने लगे, अपना ज्ञान देने लगे, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। अब कोई विद्वान पंडित बोल रहा है तो उनके आगे तो बहसबाजी नहीं कर सकते हैं ना। वैसे भी बाबा कहते हैं कभी भी किसी से बहस नहीं करो, नब्ज देखकर ज्ञान दो, है ना। ज्ञान रत्न भी वेस्ट नहीं करने हैं। परिचय देना, बताना अपना काम है, लेकिन वो मानने को ही नहीं तैयार हों तो फिर उनको समय देना चाहिए। जब बीज पड़ गया है तो अपने आप वृक्ष उगेगा, अपने आप फसल होगी। तो बाबा कहते हैं कि परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए कि यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान उवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। ये भगवान उवाच है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि इनको पढ़ने से मेरे साथ कोई नहीं मिल सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, हाँ, आप भले ही इतने बड़े हो, लेकिन एक बात बताइए कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। तो देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं तो पहले परिचय देना पड़े। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं। हाँ, एक बार ज्ञान सुनाना चालू किया तो बाबा को ही भूल जाते हैं कि बाबा का ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। बाबा कहते हैं ना, बाबा को साथ में रखकर ज्ञान दो। पहले आप योग युक्त अवस्था में पहुंचो और फिर ज्ञान देना चालू करो तो सामने वाले को तीर लगेगा। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते, यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। आपके चाल चलन व्यवहार से बाबा को तो पता लगता है ना कि कितना याद करते होंगे। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है, हाँ देखो कैसे रॉयल राजाएं होते हैं ना, कैसा चाल चलन व्यवहार। तो यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है। दादा लेखराज जी, हाँ, ब्रह्मा बाबा, हीरे के व्यापारी, तो राजाओं के बीच में उठते बैठते थे, उनसे कारोबार करते थे, तो देखा हुआ है उनका व्यवहार कैसा होता है। तो बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर सेक्रेटरी आप ही बात करेंगे। माना एक नज़र उन्होंने देख लिया, फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। फिर जो उनके सेक्रेटरी होंगे, उनके कर्मचारी, वो बात करेंगे, वो डील करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है, हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते वो किसी के भी साथ में। तो तुम गुप्त हो,
परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए, हाँ, एकदम कम शब्द, सार युक्त, ज्ञान युक्त, योग युक्त, बहुत कम बोलो। क्यों? क्योंकि टॉकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। अभी साकार दुनिया में क्या है? टॉकी, टॉकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म वतन में क्या है? मूवी, और सूक्ष्म वतन से मूल में जाना है, तो वो तो एकदम ही साइलेंस वर्ल्ड है ना, शांति की दुनिया। तो भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियाँ मारते हैं, गीत गाते हैं, कितना पुकारते आए ना, भजन कीर्तन जब तब देखो। यहाँ तुमको आवाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाबा कहते एकदम शांत में रहो, मुख का भी मौन, मन का भी मौन, ज़्यादा तेज नहीं बोलना, आवाज़ नहीं करना। शांति चाहिए ना, तो शांत रहेंगे तब तो शांति मिलेगी, या बोलते रहेंगे तो शांति मिलेगी। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। देखो, अव्यक्त बाप दादा भी आते हैं, साकार में भी बाबा को देखा तो बाबा सिर्फ इशारा देते हैं ना, सार रूप क्या है कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल, हियर नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा कहते हैं टॉक नो इविल, सी नो इविल। बुरा देखना भी नहीं है, बुरा सुनना भी नहीं है, बुरा बोलना भी नहीं है, करना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हंसते हैं, बात मत पूछो। हाँ, देवताओं के चित्र देखें ना, कैसे सिर्फ मुस्कुराते रहते हैं। और दैत्य जो रावण होते हैं ना, वो जोर जोर से हंसते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी इतना जोर से बोलते हंसते हैं कि बात मत पूछो। कोई कहेगा कि इनको भगवान पढ़ाते हैं? बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर गाय इकट्ठा जल पीते हैं, माना आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हिंसा नहीं है। यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। अन्य आत्माएं बाबा के बच्चे क्यों नहीं बन रही हैं? क्यों देर लग रही है? क्योंकि हम ही अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। हमारा ही चाल चलन, बातचीत, व्यवहार देखो कैसा है। तो सर्विस की जगह डिससर्विस होती है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ऐसे बोल बोलो कि सबको अच्छा लगे। दोहा भी है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसा वचन बोलो कि गुस्से वाला भी एकदम शांत हो जाए। हाँ, खुद भी शीतलता अनुभव करो, औरों को भी शीतल अनुभव हो, शांति का अनुभव हो। जो गुस्से में है वो भी एकदम शांत हो जाए, क्रोध उनका शांत हो जाए। तो उधर क्रोध अग्नि और इधर शीतल जल। तो बाबा कहते हैं वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको सुनने के लिए तरसें कि ये कब बोलें, ऐसे बोलो। तो स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है, 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? बाबा है गरीब निवास। बुद्धि अपनी सरेंडर कर देनी है ना, मनमत नहीं चलानी है। साहूकारों को तो अपने धन का भी नशा रहता है। मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई। क्यों? देखो, श्रीमत का पालन किया, बाबा ने जो कहा वो किया। धन तो नहीं लेके आई थी ना मम्मा, कुमारी कन्या थी 16 साल की, तो यज्ञ में धन बचाया भी, कितनी सेवा की। जो बाबा ने कहा तुरंत किया, तीव्र पुरुषार्थी, सुना और बना। तो मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई। नंबर 1 नंबर 2 आत्मा देखो, तो मम्मा पहले ही चली गई बाबा से। उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया, यह भी लिफ्ट है। वो तो फायदा है ही
कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए। तो यह भी लिफ्ट है। कितनी अवेयरनेस बाबा में, एकदम देखो परिवर्तन हो गए संस्कार सारे। गृहस्थी थे और फिर देखो कैसा वैराग्य आया बाबा को। तो बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। खुद की आदत अच्छी होगी तो खुद ही खुश रहेंगे। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। ये नहीं सोचो कि ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि सामने ये देह है, सम्मुख ये देह है, लेकिन याद मुझ एक विदेही बाप को करो, निराकारी बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो। बोलो बाबा से मिलने जा रहे हैं, शिव बाबा से मिलने जा रहे हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को। या तो गावड़े का छोरा था, हाँ, छोटे से गांव का छोरा, हाँ, पाकिस्तान में छोटा गांव। दादा लेख राज जी के पिताजी स्कूल मास्टर थे। तो देखो गावड़े का छोरा था। यह है ही निधन के, दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। यह है ही निधन के, हम सब की बात है ना। हम सभी क्या हैं, धनी धोड़ी मालिक का पता ही नहीं, भगवान को भूले हुए, बाप को भूले हुए, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तो कैसी दुनिया है ये, दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात क्यों गिरे। देखो कितना अच्छा बाबा ने बोला, छो करे अर्थात क्यों गिरे। माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों। स्वर्ग के मालिक थे तो फिर हम कंगाल कैसे हो गए, कैसे गिर गए, क्योंकि मुझ बाप को भूल गए। बाबा बताते हैं मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। भूलने से गिरे तो याद से चढ़ेंगे भी तो ना, उड़ेंगे बल्कि। तो मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। सिर्फ ज्ञान की बातें ही अब सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते थे। मम्मा तो ट्रैवल करती थी लेकिन बाबा नहीं जाते थे ज़्यादा, सिर्फ दिल्ली मुंबई है। ठंड रहती थी माउंट आबू में, तो बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। फिर सब मिलने भी तो आते थे ना मधुबन। तो यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं, ज्ञान का सागर, सबको रिफ्रेश करते हैं। बाबा कहते हैं ना बादल भर गए अब जाओ बरसो। फर्क है ना, बस सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाप के घर तो जाना होगा ना मिलने। तो परम धाम में भी मिलना है निराकारी बाबा से, और साकारी बाबा से मधुबन में भी मिलना है, बाबा कह रहे हैं। और अभी तो देखो अव्यक्त में अव्यक्त मिलन करना है हमें। अब तो खैर समय ही बदल गया। तो बाबा कहते हैं कि बस सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी हैं तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे। हाँ, महारथी हैं, पुराने हैं या नए हैं, चलो कोई भी हैं, आपस में ही आपका लून पानी है, विचार नहीं मिल रहा है, मतभेद है, मन भेद है, तो आपसे और क्या सीखेंगे लोग, क्या शिक्षा जाएगी। गीत है ना हमारा, जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो हमारे संस्कार नहीं मिल रहे हैं तो हम औरों को क्या संस्कार सिखाएंगे, क्या आत्मा परमात्मा की बात करेंगे। तो आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहाँ बच्चों की आँख खुले। बाबा तो मुरली के थ्रू ही समझाने देते हैं ना। परंतु ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं हैं, बात नहीं करती हैं, ऐसे मौन हो जाता है। तो ऐसा मौन चाहिए नहीं, मुख से मौन है लेकिन मन में कितनी बातें चलती हैं फिर। तो ब्राह्मणियाँ आपस में मिलती नहीं, बात नहीं करती, तो ये बात घर गृहस्थी में रहने वालों को भी समझना है।
बाबा कहते यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं, न कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। देखो, बाबा को याद करने से विश्व महाराजन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करना है, याद करेंगे तो अपने आप दैवी गुणों की धारणा होगी। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। अभी पिछले हफ्ते भी बाबा ने बोला ना कि ज्ञान के अलावा जो कोई दूसरी बात करे, ज्ञान और बाबा के अलावा, तो समझो तुम्हारा दुश्मन है। तो तुम्हारा धंधा ही यह है कि याद करो और औरों को भी याद दिलाओ। तो गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है, सेवा करना है ना, ये हमारा धंधा है। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। मनुष्य से देवता बन रहे हैं, लक्ष्य इतना ऊंचा, लक्षण है, गुण है। कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। हाँ, झूठ बोलना ही धर्म बना लिया है कि झूठ ही बोलना है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। सुन लो बाबा क्या बोल रहे हैं, दुख लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। दुख दिया मन जानवर से भी बदतर। जानवर भी नहीं देते हैं। जानवर कितना प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, और इंसान देखो कैसा हो गया है, हम कैसे हो गए हैं। हाँ, मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं। फेसबुक पे फोटो कुछ और है और अलग से देखो तो चित्र चरित्र सब कुछ अलग है। कितने मास्क लगे हुए हैं, कितने नकाब पहने हुए हैं। तो मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लून पानी होते रहते हैं, तो बहुत डिससर्विस करते हैं। मुख से तो चलो मुरली पढ़ेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन मन में क्या है देखो। तो ये क्या है, सर्विस के बजाय डिससर्विस हो रही है। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। ये है माया का ग्रहण। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। संस्था की ग्लानि करेंगे, बाप की ग्लानि करेंगे, भाई बहनों की ग्लानि करेंगे, ज्ञान की ग्लानि करेंगे। तो ये ग्रहचारी है। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। चलो किसी को तो थोड़ा बाबा इशारा देते हैं, समझ में आ जाता है, और कई तो जो है वो सुधरते ही नहीं है, अंत तक भी उतरती नहीं है उनकी ग्रहचारी, बुराई पे बुराई किए जाते हैं। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बगैर हम रह नहीं सकते। हाँ, जिन्न बन जाओ, काम लो, सेवा करना ही है। बाबा सर्विस बगैर हम रह नहीं सकते। चलो कोई सर्विस नहीं है, कर्मणा मनसा तो सेवा कर सकते हैं ना, कभी भी कहीं भी। तो अभी तो उसी सर्विस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहते हैं बच्चे कि बाबा सर्विस बगैर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़े ही अलाउ करेंगे। अब सर्विस करते ही नहीं तो एक्सपीरियंस भी कैसे होगा, तो कैसे भेजेंगे बाबा। देखेंगे इनको सर्विस का शौक़ है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक़ है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बगैर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। बनो और बनाओ। कैसे बनाएंगे, पूछना ही यह है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में या पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं। उस समय कुरुक्षेत्र की कोई पार्टी आई होगी, लेकिन बाबा तो सबके लिए कह रहे ना कि सेवा करो, मेले में पोस्टर लगाओ, बोर्ड लगाओ, तो सबका विचार चलेगा कि यह ठीक पूछते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। हाँ, कितना भटकाते हैं ना, कैसी कैसी बातें करते हैं।
देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है। जहाँ पे पंडे बहुत रहते हैं ना, गाइड बहुत रहते हैं, तो वहाँ सर्विस में बहुत मुश्किल होती है। खैर आजकल तो समय भी बदल गया है, अब तो सुनते हैं लोग ब्रह्मा कुमारी इसको, लेकिन ये पहले की बात है। ये बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत माथा मारना पड़ता है। तो बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर यह ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। हम भक्ति की बात बोलें या आपका ज्ञान सुनाएं लोगों को, तो हमारी कमाई तो रह जाएगी ना। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। उनको ज्ञान समझ में आ जाता है, मान भी जाते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स के सामने नहीं बोल सकते, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इस पर आशिक हो गए, इनको जादू लग गया, तो कमाई से भी जाएंगे। तो इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। हाँ, बहुत समझ से ज्ञान सुनाना है। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। एक बाबा पर कुर्बान हो जाओ, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। ज्ञान में भी अहंकार आ जाता है, ज्ञानियों को भी अहंकार आ जाता है कि हम ज्ञानी हैं, बाकी सब अज्ञानी हैं। मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं समझा सकता। कोई तो ऐसे बुद्धू हैं, समझते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है। हाँ, ये ब्रह्मा बाबा भी क्या है, इनके तो तन में आके खाली बोल रहे हैं ना, तो हम तो इनसे भी आगे हैं, हमको ज्ञान ज़्यादा समझ में आ रहा है, ये भी तो पुरुषार्थी हैं। तो ऐसा समझना क्या है, बुद्धूपना। जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है, अपने जैसे ही समझते हैं उनको भी। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे। हाँ, ऐसे ही नंबर 1 नंबर 2 आत्मा थोड़ी बन गए, ऐसे ही अष्टरत्न में थोड़े ही आ गए। सब पॉइंट में तीखे होंगे। कोई ये ना समझे कि हम इस पॉइंट में ब्रह्मा बाबा या मम्मा से ज़्यादा तीखे हैं। तो बाबा कहते हैं अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो। हाँ, बंदर सबसे ज़्यादा विकारी होता है ना। और ऐसी समझ तो ये क्या है, बुद्धूपना है, बंदरपना है। नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। बाबा की तरफ ला तो रहे नहीं हो, बल्कि जो और चल रहे हैं या आना चाहते हैं उनको और विमुख कर रहे हो, बाबा से ही दूर कर रहे हो। तो धूतियाँ उल्टी मत देती हैं, यह भी शास्त्रों में है ना। जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आसुरी जो अवगुण वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उल्टी मत देंगे ना। धूर्तपना है, धोतियाँ हैं, शैतान है, तो उनका काम ही ऐसा है, उल्टी मत देती हैं। यह भी शास्त्रों में है ना। राम है एक, बाकी सब हैं सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ना, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा चाल चलन बड़ा दैवी होना चाहिए। व्यवहार कैसा हो, दिव्य गुण झलकना चाहिए। तो बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, खान पान, सबसे क्या टपके, नशा। कैसा, किस बात का, हम ईश्वरीय संतान हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लक्षण भी वैसे होने चाहिए। तब हम पहुँचेंगे अपने ऊंचे लक्ष्य तक। क्या है हमारा लक्ष्य, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सत्य बताने भी आए हैं और सत्य बनाने भी आए हैं। सदा सच्चे होकर रहना है,
किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी हैं। वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। किसी को भी उल्टी मत देकर धोतीपना नहीं करना है। वरदान है, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। बाबा को कंपेनियन तो बनाया, साथी तो बनाया, लेकिन साथ रखते नहीं हैं, कंबाइंड नहीं है। हाँ, हमेशा साथ नहीं रखते, जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते हैं। क्या सोचना है हमें कि किसी की भी ताकत नहीं जो बाबा से हमें अलग कर सके। वो और मैं अब एक हो गए हैं, कंबाइंड, एकाकार। मैं साकार निराकार के साथ एकाकार। तो जब ऐसी स्मृति हमें होगी तब हम बन जाएंगे स्मृति स्वरूप। फिर बाबा को याद करना नहीं पड़ेगा। हाँ, सदा ही उसके साथ है ना। तो याद तो उसको किया जाता है जिसको भूले। हम उनके साथ ही हैं, तो उनको आह्वान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। वो साथ ही हैं, हमारे साथ यहीं पे हैं। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नज़र नहीं पर साथ साथ हो। तो ऐसे कंबाइंड रूप का हमें अनुभव करना है। जब ऐसा अनुभव होगा तो ब्राह्मण जीवन बहुत ही प्यारा और मनोरंजक लगेगा, मज़ा आएगा जीने का, है ना। तब अनुभव होगा कि हाँ, संगम युग मौजों का युग है। तो ऐसी मौज का अनुभव करने के लिए हमें कंबाइंड स्वरूप, स्मृति स्वरूप होना है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। कोई भी हम कार में, प्लेन में कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, सीट बेल्ट पहनना पड़ता है ताकि हम सीट में डटे हुए रहें, हिले नहीं, इधर उधर नहीं जाएं। एक्सीडेंट हो तो भी सीट पे चिपके रहें, हमको नुकसान न हो। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जब दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई होगी तो आत्मा कभी भी अपसेट अनुभव नहीं कर सकती है। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना है। स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे तो न कभी अभिमान आएगा और न कभी अपमान अनुभव होगा। तो ये है दृढ़ संकल्प की बेल्ट, जिसको हमेशा बांध के रखना है। कोई भी हम संकल्प करें उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बार बार दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो फिर सफलता हो ही जाएगी, निश्चित है। दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। तो ये थी साकार मुरली, जिसको रिवाइज करेंगे। इस गुप्त रूहानी याद की यात्रा में है बहुत कमाई। आपस में ना हो लून पानी, कभी भी ना करो लड़ाई। ना करो धूतीपना, दिल में हो सदा सच्चाई सफाई। बड़ी समझ और दूरदेशी से पढ़ो ये ईश्वरीय पढ़ाई। ओम शांति। माता पिता सद्गुरु सखा